माँ चामुंडा देवी दुर्गा का एक उग्र रूप है, जिन्हें चामुंडेश्वरी, चामुंडी या चर्चिका के नाम से भी जाना जाता है। इनका नाम चंड और मुंड नामक दो राक्षसों के वध के कारण पड़ा, जैसा कि मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में वर्णित है। उत्पत्ति और कथा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक दो शक्तिशाली दानवों ने स्वर्ग और पृथ्वी पर अत्याचार शुरू कर दिया। देवताओं ने हिमालय पर जाकर मां पार्वती की आराधना की। मां पार्वती के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जिसे कौशिकी कहा गया। शुंभ और निशुंभ के दूतों ने कौशिकी की सुंदरता देखकर उन्हें अपने राजा की रानी बनाने का प्रस्ताव दिया। कौशिकी ने कहा कि वह केवल उसी से विवाह करेंगी जो उन्हें युद्ध में हरा दे। शुंभ और निशुंभ ने अपने सेनापति चंड और मुंड को कौशिकी को लाने के लिए भेजा। जब चंड और मुंड ने कौशिकी पर हमला किया, तो मां कौशिकी ने अपने भ्रिकुटी ललाट से मां काली का एक भयंकर रूप प्रकट किया। इस रूप ने चंड और मुंड का वध कर उनके सिर मां कौशिकी को भेंट किए। इस कारण मां कौशिकी ने उन्हें चामुंडा नाम दिया, जो चंड और मुंड के संहार के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आध्यात्मिक महत्व। चामुंडा मां को सप्तमातृकाओं में से एक माना जाता है और वे महाकाली का एक रूप हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चंड और मुंड प्रवृत्ति, सांसारिक आसक्ति और निवृत्ति, वैराग्य के प्रतीक हैं। मां चामुंडा इन दोनों से जीव को मुक्त कर मोक्ष प्रदान करती हैं। मां चामुंडा के मंत्र। मां चामुंडा की पूजा में निम्नलिखित मंत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। नवार्ण मंत्र। ऐ हरि क्ली चामुंडाय विच्चे। अर्थ, यह मंत्र ज्ञान, ऐ शक्ति, हरि और आकर्षण, क्ली का प्रतीक है, जो मां चामुंडा को समर्पित है। यह सुरक्षा और विजय के लिए जप किया जाता है। सिद्ध कुंजिका मंत्र। ग्लोह क्ली जू सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ए हरि क्ली चामुंडाय विच्चे ज्वलहा सन लंग क्षम फट स्वाहा। यह मंत्र सिद्धियों और विशेष शक्तियों के लिए जप किया जाता है। अन्य मंत्र। चामुंडे जय जय वश्यक्री सर्व सत्वान्नम स्वाहा। यह मंत्र भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने और सम्मान बढ़ाने के लिए उपयोगी है। प्रमुख मंदिर। चामुंडा नंदिकेश्वर धाम, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। यह मंदिर बनेर नदी के तट पर धर्मशाला से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। यह 16वीं शताब्दी का प्राचीन मंदिर है, जहां मां चामुंडा के साथ भगवान शिव भी पिंडी रूप में विराजमान है। यह मंदिर शक्ति और शिव का संयुक्त धाम माना जाता है। मंदिर में मां की मूर्ति को लाल और काले वस्त्रों से सजाया जाता है और कभी कभी नींबू की माला भी चढ़ाई जाती है। चामुंडा देवी मंदिर, जोधपुर, राजस्थान। मेहरानगढ़ किले में स्थित यह मंदिर 550 वर्ष पुराना है और राव जोधा द्वारा स्थापित किया गया था। 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान मां चामुंडा ने जोधपुर की रक्षा की थी, जिससे यहां भक्तों की आस्था और बढ़ी। चामुंडा देवी मंदिर, आगरा, उत्तर प्रदेश। राजा मंडी रेलवे स्टेशन पर स्थित यह मंदिर 350 वर्ष से अधिक पुराना है। कहा जाता है कि इस मंदिर के चमत्कारों के कारण अंग्रेजों को भी अपनी योजना बदलनी पड़ी थी। नवरात्रि में पूजा। मां चामुंडा की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि पर की जाती है। इस दौरान अखंड पाठ, हवन और जागरण आयोजित किए जाते हैं। लाभ। मां चामुंडा की पूजा से भक्तों को शत्रु नाश, स्वास्थ्य लाभ और मान सम्मान में वृद्धि होती है। यह पूजा भय, संकट और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति दिलाती है। चामुंडा मां का स्वरूप। मां चामुंडा का स्वरूप भयंकर और शक्तिशाली है। वे 10 भुजाओं वाली, लाल नेत्रों और काले रंग की मानी जाती है।
उनका वाहन उल्लू या सियार है और ध्वजा का प्रतीक गरुड़ है। वे बाघ की खाल पहनती हैं और खोपड़ी, नाग और बिच्छू के आभूषण धारण करती हैं। चामुंडा वार्ता का संदर्भ। यदि मां चामुंडा वार्ता से आप किसी विशेष कथा, समाचार या अन्य संदर्भ की बात कर रहे हैं तो कृपया और जानकारी प्रदान करें। उदाहरण के लिए, क्या आप किसी विशिष्ट मंदिर की कहानी या हाल की घटना के बारे में पूछ रहे हैं? क्या यह किसी विशेष पूजा या मंत्र से संबंधित है? क्या आप किसी स्थानीय समाचार या सोशल मीडिया पर चर्चित विषय की बात कर रहे हैं? दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में चंड और मुंड के वध के बाद मां चामुंडा की महिमा स्थापित हो जाती है। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ शुंभ और निशुंभ, जो शक्तिशाली दानव भाई हैं, क्रोधित होकर अपनी सेना के साथ मां दुर्गा, कौशिकी और मां चामुंडा के खिलाफ युद्ध की तैयारी करते हैं। रक्तबीज का उदय। शुंभ और निशुंभ ने अपने एक अन्य शक्तिशाली सेनापति रक्तबीज को युद्ध में उतारा। रक्तबीज को एक विशेष वरदान प्राप्त था। उसके रक्त की प्रत्येक बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता था। जब मां दुर्गा और उनकी शक्तियों, मातृकाएं, जिनमें चामुंडा शामिल है, ने रक्तबीज पर प्रहार किया तो उसके रक्त से असंख्य रक्तबीज उत्पन्न होने लगे, जिससे युद्ध और जटिल हो गया। इस संकट को देखकर मां चामुंडा ने अपनी भयंकर शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी विशाल जिह्वा से रक्तबीज के रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया, जिससे नए रक्तबीजों का निर्माण रुक गया। इसके बाद मां चामुंडा और अन्य मातृकाओं ने मिलकर रक्तबीज का वध कर दिया। यह मां चामुंडा की अपार शक्ति और भयंकर स्वरूप का प्रतीक है, जो न केवल शत्रुओं का संहार करती है, बल्कि असंभव लगने वाली चुनौतियों को भी समाप्त करती है। शुंभ निशुंभ का अंत। रक्तबीज के वध के बाद शुंभ और निशुंभ स्वयं युद्ध में उतरे। यह युद्ध दुर्गा सप्तशती के 8वें, 9वें और 10वें अध्याय में वर्णित है। मां दुर्गा, मां चामुंडा और अन्य मातृकाओं ने मिलकर शुंभ और निशुंभ की विशाल सेना को नष्ट कर दिया। अंत में मां दुर्गा ने निशुंभ और फिर शुंभ का वध किया। इस युद्ध में मां चामुंडा की भूमिका महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उनकी भयंकर शक्ति ने दानवों के मनोबल को तोड़ा और उनकी सेना को कमजोर किया। मां चामुंडा का प्रतीकात्मक महत्व। चंड, मुंड, रक्तबीज और शुंभनिशुंभ की कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक और दार्शनिक स्तर पर भी गहरा अर्थ रखती है। चंड और मुंड ये अहंकार और आसक्ति के प्रतीक हैं। मां चामुंडा इनका वध कर भक्त को अहंकार से मुक्ति दिलाती हैं। रक्तबीज यह नकारात्मक विचारों और आदतों का प्रतीक है, जो बार बार उत्पन्न होते हैं। मां चामुंडा इन विचारों को जड़ से समाप्त करने की शक्ति प्रदान करती हैं। शुंभनिशुंभ ये सांसारिक इच्छाओं और भौतिकता के प्रतीक हैं। मां चामुंडा और मां दुर्गा मिलकर भक्त को मोक्ष की ओर ले जाती हैं। मां चामुंडा की पूजा और युद्ध में उनकी भूमिका। मां चामुंडा को युद्ध और विजय की देवी माना जाता है। उनकी पूजा विशेष रूप से उन लोगों द्वारा की जाती है जो जीवन में शत्रुओं, बाधाओं या नकारात्मक शक्तियों से जूझ रहे हैं। नवरात्रि के दौरान, विशेषकर अष्टमी और नवमी को, मां चामुंडा की पूजा में चामुंडा हृदय स्तोत्र, सप्तशती पाठ और कुंजिका स्तोत्र का पाठ किया जाता है। पूजा विधि संक्षेप में। संकल्प। मां चामुंडा की पूजा का उद्देश्य जैसे शत्रु नाश, स्वास्थ्य या समृद्धि स्पष्ट करें। मंत्र जप। नवार्ण मंत्र एहरी क्ली चामुंडाय विच्चे का 108 बार जप करें। हवन। हवन में मां चामुंडा को लाल पुष्प, नींबू और लाल चंदन अर्पित करें। प्रसाद। गुड़, नारियल और लाल मिठाई का भोग लगाएं। आरती।
मां चामुंडा की आरती करें और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें। मां चामुंडा के चमत्कार। कांगड़ा मंदिर। हिमाचल प्रदेश के चामुंडा नंदिकेश्वर धाम में भक्तों का मानना है कि मां चामुंडा ने कई बार भक्तों की रक्षा की है, जैसे बाढ़ और युद्धों में। जोधपुर मंदिर। 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान मां चामुंडा ने जोधपुर की रक्षा की, जिसके कारण स्थानीय लोग उन्हें रक्षक देवी कहते हैं। आगरा मंदिर। यहाँ मां चामुंडा की मूर्ति के चमत्कारों की कथाएं प्रसिद्ध हैं, जैसे अंग्रेजों के रेलवे प्लान को बदलवाना। शुंभ और निशुंभ के वध के बाद मां दुर्गा और उनकी शक्तियों, जिनमें मां चामुंडा प्रमुख थी, ने दानवों की पूरी सेना को नष्ट कर दिया। यह युद्ध दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय में समाप्त होता है, जहां मां दुर्गा ने शुंभ को अंतिम युद्ध में परास्त किया। मां चामुंडा की भूमिका इस युद्ध में महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उनकी भयंकर शक्ति और रौद्र रूप ने दानवों के मनोबल को तोड़ा और मां दुर्गा को विजय प्राप्त करने में सहायता प्रदान की। युद्ध का समापन और मां चामुंडा की महिमा। शुंभ के वध के बाद स्वर्ग और पृथ्वी पर शांति स्थापित हुई। देवताओं ने मां दुर्गा और उनकी शक्तियों, विशेष रूप से मां चामुंडा, की स्तुति की। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में देवताओं द्वारा मां दुर्गा की स्तुति का वर्णन है, जो नारायणी स्तोत्र के रूप में जाना जाता है। इस स्तोत्र में मां चामुंडा को भी उनकी उग्र शक्ति और दानवों के संहारक रूप के लिए पूजा जाता है। मां चामुंडा का यह रौद्र रूप भक्तों को न केवल बाहरी शत्रुओं से, बल्कि आंतरिक कमजोरियों जैसे क्रोध, लोभ और अहंकार से भी मुक्ति दिलाता है। इस कथा में मां चामुंडा का योगदान यह दर्शाता है कि वे नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने वाली और धर्म की रक्षा करने वाली देवी हैं। मां की प्रतिज्ञा। युद्ध के बाद मां दुर्गा ने देवताओं को आश्वासन दिया कि जब भी पृथ्वी पर धर्म का ह्रास होगा और दानवों का अत्याचार बढ़ेगा, वे अपने विभिन्न रूपों में, जिनमें चामुंडा भी शामिल हैं, अवतरित होंगी। इस संदर्भ में मां चामुंडा को बार बार उन भक्तों की रक्षक के रूप में देखा जाता है जो संकट में उनकी शरण लेते हैं। मां चामुंडा की कथा का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व। आध्यात्मिक महत्व। शुंभ और निशुंभ का वध आत्मा की मुक्ति और सांसारिक बंधनों से छुटकारे का प्रतीक है। मां चामुंडा चंडमुंड और रक्तबीज के वध के साथ भक्तों को यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति आंतरिक शुद्धता और दृढ़ संकल्प से प्राप्त होती है। सांस्कृतिक महत्व। मां चामुंडा की कथा नवरात्रि और अन्य शक्ति पूजा के अवसरों पर सुनाई और गाई जाती है। यह कथा भक्तों में साहस, विश्वास और धर्म के प्रति निष्ठा को प्रेरित करती है। मां चामुंडा से जुड़ी अन्य कथाएं। दुर्गा सप्तशती के अलावा मां चामुंडा से जुड़ी कई स्थानीय और क्षेत्रीय कथाएं भी प्रचलित हैं, खासकर भारत के विभिन्न मंदिरों में। उदाहरण के लिए चामुंडा नंदिकेश्वर धाम, कांगड़ा। स्थानीय कथाओं के अनुसार मां चामुंडा ने इस क्षेत्र को कई प्राकृतिक आपदाओं से बचाया। एक कथा में कहा जाता है कि मां ने बनेर नदी की बाढ़ को नियंत्रित कर गांवों को डूबने से बचाया। जोधपुर का चामुंडा मंदिर। यहाँ माना जाता है कि मां चामुंडा ने 1965 और 1971 के युद्धों में जोधपुर के निवासियों को चमत्कारिक रूप से बचाया। भक्तों का विश्वास है कि मां ने युद्ध के दौरान शत्रुओं की योजनाओं को विफल किया। आगरा का चामुंडा मंदिर। यहाँ की कथा के अनुसार मां चामुंडा की मूर्ति स्वयंभू है और अंग्रेजों ने जब इस क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाने की कोशिश की तो मां के चमत्कार के कारण उनकी योजना बदल गई। पूजा और अनुष्ठान। मां चामुंडा की पूजा में उनकी कथा का पाठ, विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती के 7वें और 8वें अध्याय, बहुत महत्व रखता है। भक्त निम्नलिखित तरीकों से उनकी पूजा करते हैं। स्तोत्र पाठ। चामुंडा हृदय स्तोत्र और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ।
हवन और भोग। माँ को लाल पुष्प, नींबू और गुड़ का भोग अर्पित किया जाता है।